सडनली चेनसो मैन मांगा चैप्टर 232 के साथ खत्म हो जाता है और इसकी एंडिंग कुछ ऐसी थी जो देख के फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट, प्लस उनके बीच में एक डिबेट स्टार्ट हो चुका है और ये एंडिंग आने के बाद उन्होंने फ्यूचर के लिए कोई पार्ट भी अनाउंसमेंट किया नहीं। तो दिस इज द एंड फॉर चेनसो मैन। और मुझे पता है तुम्हें से बहुत सारे लोग ही चेनसो मैन मांगा को फॉलो करते नहीं, बट अगर तुम लोगों ने चेनसो मैन की लेटेस्ट मूवी जो रेजी मूवी है वो देख के रखा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, बिकॉज वहां से लेके एंड तक चेनसो मैन में कौन कौन से आर्क में क्या क्या हुआ वो सब कुछ मैं तुमको बताने वाला हूँ और एंडिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे ताकि तुम भी कुछ मिस ना करो। इट्स मोर लाइक चेनसो मैन की रेजी मूवी के बाद की स्टोरी से एकदम लास्ट तक हम लोग एक ही वीडियो में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। रेजी के इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि यहाँ पर हमारा डेंजी चेनसो मैन है। अलग अलग कंट्री से खतरनाक एसेसिन्स डेंजी का दिल पोचीता को चुराने के लिए आता है जापान में। इसमें हमें मिलती है क्वांची द फर्स्ट डेविल हंटर और सेंटा क्लॉज। रेजी आर्क के बाद ये आर्क पूरी तरह से केओटिक है। इस आर्क में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सभी लोग एक ही साथ हेल मतलब नरक में टेलीपोर्ट हो जाता है और वहीं पर एंट्री होती है डार्कनेस डेविल की। और डार्कनेस डेविल का पावर इतना इनसेन था कि उसने एक सेकंड में सबका हाथ वहां पर काट दिया। ये आर्क बेसिकली प्रूव करता है कि प्राइमल फियर्स कितने टेरिफाइंग होता है। इसके बाद शुरू होता है गन डेविल आर्क, जहां स्टोरी एक डार्क साइकोलॉजिकल टर्न लेती है। इस माकिमा को हम लोग मॉमी बुलाते हैं, उसी मॉमी की असलियत धीरे धीरे इस आर्क के चलती हमारे सामने आने लगता है। तुम लोग तो आकी को ऑलरेडी जानते हो, जिसको अपनी फैमिली का बदला लेना था। उसको पता चलता है उसकी मौत बहुत ही जल्दी होने वाली है, वो भी हमारे डेंजी के हाथों। आगे से आर्क के चलते आकी मर जाता है, गन डेविल अटैक करता है और माँ की गन डेविल को इजिली हरा देती है। और आगे आता है ट्विस्ट, वो आकी की डेड बॉडी को पोजेस करता है और गन फिएंड बन जाता है। और आगे आता है सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। आकी के माइंड में तो वो डेंजी के साथ स्नोबॉल फाइट कर रहा होता है, बट वहीं पर इन रियलिटी आके वहां पर डेंजी और सभी लोगों को मार रहा होता है और उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, बिकॉज आकी यहाँ पर पोजेस्ड है। और आगे अपने दोस्त को रोकने के लिए डेंजी को मजबूरन आगे को मारना पड़ता है। दैट वॉज ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। अगर इस आर्क के बाद हमारे सामने एक और आर्क आता है, दैट इज कंट्रोल डेविल आर्क। अरे ये आर्क भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आगे के डेथ के बाद डेंजी पूरी तरह से टूट जाता है। वो माकिमा के पास जाता है कंफर्ट के लिए, पर तब भी चेनसो मैन का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हमारे सामने आता है, एंड दैट इज माकिमा इज एक्चुअली द कंट्रोल डेविल। आगे डेंजी का सफरिंग यहीं पर खत्म नहीं होता है। आगे हम देखते हैं पावर जब डेंजी के लिए केक बना के लेकर आती है, दरवाजा नॉक करती है और वहीं पर हम देखते हैं डेंजी के सामने माकिमा पावर को वहीं पर खत्म कर देती है, वो भी जीरो इमोशन के साथ। डेंजी वो स्टंट उसको समझ में नहीं आता है पर चल क्या रहा है। आगे डेंजी आकी को खोने के साथ पावर को भी खो देता है और उसको एक और सदमा लगता है। माकिमा का प्लान था डेंजी को इतना दुख देना कि उसके अंदर जो चेनसो डेविल है पोचीता वो बाहर आ जाए, ताकि माकिमा पोचीता को कंट्रोल करके एक परफेक्ट दुनिया बना सके। लेकिन डेंजी यहाँ पर हिम्मत नहीं हारता है। फाइनल बैटल में वो माकिमा को एक ट्रिक से हरा देता है और हमको बताया जाता है माकिमा यहाँ पर इमॉर्टल है, उसको यहाँ पर मारा नहीं जा सकता है। तो माकिमा को मारने के लिए आगे डेंजी क्या करता है, वो लिटरली माकिमा को पकाकर खा जाता है। भाई नॉट किडिंग, वो माकिमा को खा जाता है ब्रो। बिकॉज माकिमा को कोई भी हेट से नहीं मार सकता, उसको मारना हेट से नहीं लव से है। फॉर दैट रीजन माकिमा दोबारा रीजनरेट नहीं कर पाई और परमानेंटली वहीं पर मर जाती है। एंड में कंट्रोल डेविल रीइनकार्नेट होती है एक छोटी बच्ची नयूता के रूप में और आगे डेंजी उसको पालने की जिम्मेदारी लेता है ताकि वो उसको एक बढ़िया लाइफ प्रोवाइड कर सके और वो यहाँ पर माकिमा जैसी ना बने। और इसी आर्क के साथ चेनसो मैन मांगा पार्ट 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब स्टार्ट होता है चेनसो मैन मांगा पार्ट 2। यहाँ पर तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम लेके ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करने वाला ईच एंड एवरी डायलॉग, जैसे कि मांगा खत्म हो चुके हैं। मेरा काम है तुमको मांगा की एंडिंग तक सब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो पता चले। बस बहुत सारे लोग यहाँ पर चेनसो मैन मांगा को फॉलो करते नहीं, तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा। आगे पार्ट 2 स्टार्ट होता है जस्टिस डेविल आर्क के साथ, जो मांगा के 90 चैप्टर से स्टार्ट होता है और खत्म होता है 111 चैप्टर में। स्टोरी स्टार्ट होती है आशा नाम की एक लड़की से जो एक डिप्रेस्ड हाई स्कूल गर्ल है और उसके क्लास प्रेसिडेंट जिसने जस्टिस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो आशा को मार देती है। मरते वक्त आशा का कॉन्ट्रैक्ट होता है वार डेविल योरू के साथ। योरू आशा की आधी बॉडी को टेक ओवर कर लेती है और आशा को जिंदा कर देती है। आई होप सेटअप समझ रहे हो। आशा की आधी बॉडी में योरू का कब्जा, आधी में आशा का। योरू का यहाँ पर एक ही मकसद है, चेनसो मैन को ढूंढकर मारना ताकि वो अपने खोए हुए वेपन को वापस ले सके। और आगे आशा की इकलौती दोस्त भी जस्टिस डेविल का पावर यूज करके स्कूल में मास मर्डर स्टार्ट कर देती है। और आगे आशा के पास और कोई जैसे ऑप्शन नहीं बचता है तो मजबूरन उसको
यूको को डिफीट करना पड़ता है। और इसी आर्क के चलते पहली बार फेक चेनसो मैन की झलक दिखती है हमको। आगे नेक्स्ट आर्क एक डेटिंग या फिर एक्वेरियम आर्क इसको बोल सकते हैं, वही आता है हमारे सामने। आगे योरो आसा को फोर्स करती है कि वो डेंजी को पटाए और उसके प्यार में पड़ते ही उसे एक स्ट्रॉन्ग वेपन में कन्वर्ट कर दे। अब यहाँ पर जो योरो कैरेक्टर है उसकी पावर कुछ ऐसी है कि जो चीज उसकी होती है वो उसे एक वेपन बना सकती है इजीली। आगे वो दोनों एक साथ एक्वेरियम डेट पर जाते हैं और वहीं पर इटर्निटी डेविल उनको ट्रैप कर लेता है। वहां पर डेंजी का गोल एकदम सिंपल था, उसे बस वहां पर पेंगुइन देखना था। और जैसे कि यहाँ पर इटर्निटी डेविल ने उनको ट्रैप कर लिया तो वहीं पर आसा अपनी यूनिफॉर्म को एक सोर्ड में ट्रांसफॉर्म करते और इटर्निटी डेविल के साथ फाइट करते और उसे इजीली हरा भी देती है। तो ये शॉर्ट आर्क बेसिकली इटर्निटी डेविल के साथ था और वहीं पर एंड में हम लोग देखते हैं योरो डेंजी को किस करते हैं, पर वहीं पर नायोता द कंट्रोल डेविल आ जाती है और आने के साथ नायोता एज ए प्रोटेक्टिव सिस्टर आसा और योरो की मेमोरी को वाइप कर देती है ताकि वो लोग डेंजी से दूर रहे। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्क स्टार्ट होता है फॉलिंग डेविल आर्क और इस आर्क में एक न्यू टेरिफाइंग प्राइमल फियर फॉलिंग डेविल हमारे सामने आता है और ये फॉलिंग डेविल दुनिया पर अटैक करता है। और ये फॉलिंग डेविल की जो एबिलिटी है ब्रो, दैट इज एक्चुअली इनसेन। इसकी पावर ये है कि जो भी इंसान अपने पास्ट ट्रॉमा को याद करती है वहीं पर ग्रेविटी उल्टी हो जाती है, जिससे वो इंसान आसमान से लिटरली नरक की तरफ गिरने लगता है। इसी आर्क के चलते रिवील होती है फैमी, जो है फेमिन डेविल, जो माकीमा और योरू की बहन है। यहाँ पर फैमी का प्लान था फॉलिंग डेविल को यूज करके आसा और योरू को भूखा रखना था ताकि फैमी उनको इजीली कंट्रोल कर सके। और वहीं पर आसा और डेंजी एक साथ टीम अप करता है और योरू वहां पर एक नॉर्मल बाइक को सुपर चेंसो मैन मोटरसाइकिल में बदल देती है, जो एक बहुत ही बढ़िया बैडस मोमेंट है। आगे नेक्स्ट आर्क बहुत सारे लोगों के फेवरेट है, दैट इज चेंसो मैन चर्च आर्क। दुनिया में चेंसो मैन चर्च नाम का एक कल्ट बन जाता है जिसको बरेम फ्लेम थ्रोअर हाइब्रिड चला रहा होता है। इस आर्क के चलते बरेम डेंजी की लाइफ को नरक बनाने की पूरी कोशिश करता है। पब्लिक सेफ्टी डेंजी को धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा चेंसो मैन का रूप लिया तो वो लोग कंट्रोल डेविल नायोता को मार देंगे। जैसे आर्क के चलते डेंजी को अपने नॉर्मल लाइफ और हीरो वाले रूप की वजह स्ट्रगल करना पड़ता है भाई। पर एक दिन चर्च के सारे फॉलोअर्स अचानक से चेनसो ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। पर कैसे? फायर डेविल के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। आगे बरेम डेंजी के घर को जला देता है और उसका घर जलने के कारण उसके जितने बिल्ली और कुत्ते हैं वो वहां पर मर जाता है। आगे डेंजी जहां पर नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा था, ये सब कुछ देखने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है और वो फाइनली चेनसो मैन बन जाता है। अगर डेंजी जैसे कि अपने रूप में वापस आ जाता है तो वो बरेम को वहीं पर मार देता है। बट वहीं पर नेक्स्ट आर्क आता है प्रिजन ब्रेक एंड एजिंग डेविल आर्क। ये आर्क लगभग 30 चैप्टर्स का है। ये अगर रीड करोगे तो तुमको अच्छा लगेगा, बट हम लोग इतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बेसिकली इस आर्क के चलते पब्लिक सेफ्टी डेंजी को कैप्चर कर लेती है और उसको एक फैसिलिटी में छोटी छोटी टुकड़ों में काट के रखता है। सीरियसली ब्रो, ये क्यों करता है? ताकि पोचीता डेंजी का दिल बाहर आ जाए। जहाँ डेंजी स्ट्रगल कर रहा था वहीं पर डेंजी को बचाने के लिए हमारा रेस्क्यू टीम आता है। आसा, फेमी और बाकी लोग डेंजी को बचाने के लिए फैसिलिटी में घुस जाता है। स्टोरी में हम लोग देखते हैं एजिंग डेविल की एंट्री होती है और फैंस को योरो, आसा और डेंजी के बीच में बहुत ही वियर्ड क्योटिक डायनामिक सीन हम लोग देखते हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत पहले वीडियो बना के रखा था जहाँ पर हैंड जॉब करती है वो एक्चुअली। अब मांगा की एंडिंग से पहले ये वन ऑफ द मेजर आर्क था, बिकॉज आगे तो भाई पूरी एंडिंग सबका दिमाग हिला के रखता है। एक रिसेट हम लोग बोल सकते हैं जिसके बारे में अभी चलो थोड़ा बात करता है। मांगा खत्म होने से पहले आखिर में स्टोरी कुछ ज्यादा क्योटिक हो जाती है और हम लोग देखते हैं डेथ डेविल लिल्डी हमारे सामने रिवील होती है और वार डेविल योरो का प्लान होता है कि पोचीता उस डेथ डेविल लिल्डी को खा ले ताकि ये जो डेथ का कंसेप्ट है उनके दुनिया में ये कंसेप्ट पूरी दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाए और एक इन्फिनिट वार शुरू हो। आगे डेंजी और यूरो के बीच में हम लोग एक ब्रूटल और बहुत ही लंबी फाइट देखते हैं, जो फाइट डेंजी आगे चल के जीत जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, आगे जैसे डेथ यहाँ पर मिट जाती है तो डेथ के मिटने से पूरी दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाता है और आगे एपोक्लिप्स शुरू होता है और इसी क्योस के बीच में एक बहुत ही बड़ा डेविल हमारे डेंजी को खा जाता है। और इस पॉइंट पर जाके हमारे पोचीता को रियलाइज होता है जब से वो डेंजी का दिल बना उसने इनडायरेक्टली बस डेंजी को ट्रॉमा के ऊपर ट्रॉमा दिया, दुख, दर्द और अकेलापन दिया। डेंजी बस लॉस आफ्टर लॉस सफर करता हुआ गया, इसको छोड़ के उसने कुछ गेन किया ही नहीं। तो आगे ये सब कुछ पोचीता से देखा नहीं जा रहा था तो वो डिसाइड करता है वो डेंजी को गुड बाय बोलने जा रहा है। तो आगे पोचीता खुद का ही दिल खा लेता है और डेंजी को गुड बाय बोलता है, जिससे चेनसो डेविल पोचीता खुद ही अपनी एग्जिस्टेंस को मिटा देता है, इरेज कर देता है कंप्लीटली। अब आगे हमारे सामने आता है कंट्रोवर्शियल एंडिंग जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, लोग डिसअपॉइंट है।
दैट इज रिसेट वाला थिंग। फुजीता के खुद को मिटाने के बाद दुनिया एक तरीके से रिसेट हो जाती है। अचानक से हम देखते हैं डेंजी एक नॉर्मल, एक खुशहाल लाइफ जी रहा है, जहाँ पर वो चेनसो मैन नहीं है। डेंजी इज जस्ट ए नॉर्मल रेगुलर गाय। जितना कुछ आज तक हुआ वो सब कुछ कंप्लीट रिसेट हो जाता है ब्रो। और सबसे बड़ा शॉक, पावर वापस आ चुके हैं। जो नाउता मर चुकी थी वो यहाँ पर सेफ एंड जिंदा है। और आसन स्टार्टिंग में कभी बकी को मारा ही नहीं था मेरे भाई। एकदम से ना सब कुछ परफेक्ट और हैप्पी हो जाता है भाई, जो लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे। जितना सब कुछ चेनसो मैन की रेट्स ने आज तक रेट किया वो एग्जिस्ट नहीं करता। इट वॉज मोर लाइक अ ड्रीम। यस ब्रोस, जहाँ पर फैंस को स्टार्टिंग में लग रहा था आशा डेंजी मिलकर पूरी दुनिया को बचाने वाला है, बट फुजीमोटो ने अचानक से एक ही चैप्टर में सब कुछ लपेट दिया। ऐसा लग रहा था कि उन पर मांगा जल्दी खत्म करने का कोई प्रेशर चल रहा है भाई। तो इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी मेरे भाई। और जो रीसेट वाला ऑप्शन उन्होंने पिक किया लास्ट में, ये बहुत चीप लगा लोगों को। चेनसो मैन लाइक मांगा हमेशा ब्रूटल रियलिटी और रियल कंसिक्वेंसेस के लिए जाना जाता है। पावर का अचानक से बिना कोई एक्सप्लेनेशन के वापस आ जाना इज समथिंग जो फैंस डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। सब कुछ रिसेट होके एक न्यू वे में वापस आने के कारण जो प्रीवियस डेथ कैरेक्टर्स थे, जो इमोशन लोगों ने फील किया, वो काइंड ऑफ मजाक बन जाता है। यहाँ पर चेनसो मैन मांगा पार्ट 2 में आशा और यूरो के ऊपर पूरा फोकस्ड रहा भाई, और उनके कैरेक्टर्स आर्क का लोगों को कोई प्रॉपर कंक्लूजन मिला ही नहीं ब्रो। डेंजी और आशा के बीच में जो रिलेशनशिप था वो भी एकदम अधूरा रह गया। अब सबसे गुस्सा लोग इस बात पे हुए कि किशिबे के कमबैक के लिए लोग वेट कर रहे थे, बट पूरा पार्ट 2 खत्म हो चुका है, बट किशिबे को एक बार भी नहीं दिखाया गया ब्रो। बाकी जिन लोगों ने पूरा चेनसो मैन रीड करके रखा है तो उनको तो पता है एंडिंग कैसे, वो लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। बाकी जिन लोगों ने ये वीडियो देखा, ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग बता सकते हो चेनसो मैन की एंडिंग तुम्हारे हिसाब से कैसी थी। और ये ऑफिशियली खत्म है, फुल स्टॉप लग चुका है, दोबारा कोई सीरीज के ऊपर बनने नहीं वाला है ब्रो। बिना कोई डाउट के एंडिंग कुड हैव बीन बेटर, बट चलो फुजीमोटो के ऊपर कैसा प्रेशर था, नो आइडिया कि ये इतनी जल्दी सडनली खत्म हो चुका है। बाकी अभी के लिए इतना ही। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, अपना ओपिनियन शेयर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।